Good morning, friends. Today is 23rd April 2024. A rather dull day. Nothing much in the newspaper, it seems, other than Gukesh, the youngest player in chess, trying to be the number one, the champ. This is remarkable how we can produce player after player in chess. हमारा दिमाग हमारी मसल से ज़्यादा अच्छा चलता है. Cash for jobs. Now this is something interesting. In बंगाल में ममता दीदी ने 25,000 लोगों से पैसे लेकर और उनको टीचर्स के जॉब दे दिए. That's very good. पर unfortunately she didn't do it well because she got caught. तो अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सब इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें. I think she's in for trouble unless she has another trick up her sleeve. वो धरने पे बैठ जाए, रोना शुरू कर दे, कुछ तो भी करेगी. So let's see how it goes. But you know, this kind of scam जो हिंदुस्तान में होता है इस लेवल पर, so that happens all across the country because उसका एक टेम्पलेट बन जाता है and then it spreads like wildfire. फिर हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट में वो चीज़ शुरू हो जाती है कि साहब वो तो वहाँ हो रहा है तो हम लोग भी कर लेते हैं. तो बंगाल इज़ नॉट अलोन. बट एनीवे, वन हु गेट्स कॉट उसका बैड लक. तो अभी शी इज़ द वन हु गॉट कॉट. दूसरी न्यूज़ है, सब कंट्रीज़ जो हैं EU एंड ऑल वेस्ट विल बी गिविंग ईजी वीज़ाज टू इंडियंस. दे वांट इंडियंस टू कम एंड स्पेंड देयर, दे वांट इंडियंस टू कम एंड वर्क देयर. एनीवे, अच्छा है अपने लिए. पर प्रॉब्लम यही हो सकती है कि सारा ब्रेन अगर उधर चला जाएगा तो विल बी स्टक विद लो IQ पीपल. पर देखते हैं हाउ इट गोज़. बट द न्यूज़ ऑफ द डे इज़ PM's स्पीच, रेफरिंग टू राहुल गांधी स्पीच ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो अब उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी आ गया है. तो आई थिंक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज दिस विल बी द न्यूज़ दैट विल एक्साइट ऑल द मीडिया अक्रॉस इंडिया. तो अब जो है उनको एक टॉपिक मिल गया है फॉर द इवनिंग स्लग फेस्ट. तो अब देखिए इसके ऊपर खूब बहसें होंगी. बट आई एम श्योर व्हेन मोदी हैज सेड दैट ही मस्ट हैव नोन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ही मस्ट हैव कवर्ड हिज बैक. और देखिए आई थिंक हाउ ही डिफेंड्स हिमसेल्फ ऑन दिस इशू. पर उसने सबको इस पर लगा दिया है इस टॉपिक पर. So he must be knowing what he's doing, I hope. BJP wins Surat, that's a comedy. Without fighting election, they win by default. So I think for next few days now, the newspapers and news channels will be full of कि कांग्रेस ने redistribution of wealth के बारे में क्या कहा and फिर मोदी ने उसके जवाब में क्या कहा. अब इसके ऊपर इलेक्शन के अगले 2-3 फेज तो निकल ही जाएंगे. बाकी न्यूज़ कुछ खास नहीं है. अब ये विराट कोहली, व्हेन दे हैव अ बैड फॉर्म और दे गेट आउट, दे बिहेव लाइक एनी अदर चाइल्ड ऑन द प्ले फील्ड. सो इट शोज दैट men don't grow up. He still behaves like a spoiled brat when he has a bad form. तो इनको फाइन हो गया है 50% फी फॉर मिसबिहेवियर. आजकल अपोजिशन के पास ये कास्ट सेंसर्स एंड कास्ट डिवाइड के अलावा कुछ बचा नहीं है. बिकॉज आई थिंक दे कांट गवर्न इंडिया, सो दे वांट टू ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर पीसेस जहाँ वो अपनी फिefdom जमा सकें. क्योंकि वरना उनको लगता है कि हाथ से निकल गया ये कंट्री. अब उनके कंट्रोल, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं आएगी. सब जगह 3 कॉर्नर फाइट के बारे में बात होती है. एवरीबडी लाइक्स 3 कॉर्नर फाइट क्योंकि उसमें वीकर का भी चांस हो जाता है. दिस इज नथिंग बट डिवाइड एंड रूल. जब अंग्रेज़ करते थे तो हम बड़ी गाली देते थे. अब जो है नॉर्मल चीज़ है. मेरे ख्याल से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रन बाय इंडियंस गोइंग अब्रॉड. यहाँ भी देखिए 69% देसी स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज़ इन UK, कैनेडा नाउ. US फर्स्ट एंड देन UK, कैनेडा. ऑल इन ऑल अ डल डे. एक्चुअली आज डल डे इसलिए भी है, राहुल गांधी हैज़ नॉट स्पोकन एनीथिंग एंड विदाउट हिम देयर इज नो फन. चलिए, सी यू टुमारो. Goodbye.